मुस्लिम समाज में फैले बुराइयां एवं शादी विवाह में हो रहे कुरीतियों, साथ ही साथ बढ़ते दहेज के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग अब बेदार होने लगे हैं। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में एक बृहद सम्मेलन करके मुस्लिम समाज में फैले कुरीतियों एवं दहेज के रोकथाम के लिए प्रयास किया जाएगा। इस बात की जानकारी मुफ्ती सईद आलम ने दी। उन्होंने बताया कि आगामी 11 दिसंबर को इस सिलसिले में एक बृहद बैठक बुलाई गई है। बैठक में यह तय किया जाएगा कि यह सम्मेलन कहाँ किया जाए, कब किया जाए और किस तरह के किया जाए। उन्होंने बताया कि हमारे समाज में कई तरह की बुराइयां आ गई है जिसे हम लोग कबूल करते हैं, लेकिन अब इस बुराइयों को रोकने का वक्त आ गया है। अब हम लोगों ने तय किया है कि जल्द ही समाज के तमाम युवाओं एवं बुजुर्गों को बुलाकर एक बैठक करेंगे। बैठक के बाद एक सम्मेलन किया जाएगा और सम्मेलन में समाज में फैले तमाम तरह की बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया जाएगा। साथ ही शादी विवाह में फैले कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया जाएगा और दहेज की रोकथाम के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। आजकल आप सब देख रहे हैं कि समाज में अनेक तरह की बुराइयां फैली हुई हैं और हम सब लोग जनाब हाजी उस्मान साहब की सरपरस्ती में इस्लाह माशरा समाज सुधार के नाम से एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज 2 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने एक छोटी बैठक रखी यहाँ गिरनिया में, और यहाँ जगह भी देखना था। और इसी जो अगला जो कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे तो उसके लिए 11 दिसंबर 2022 को दिन के 10 बजे से एक प्रोग्राम रखे हैं, जो अलग अलग गांव से सदर, सेक्रेटरी और इमाम लोगों को बुलाया जाएगा। एक वो भी मशवरा का प्रोग्राम होगा। 11 दिसंबर 2022 दिन के 10 बजे गिरनिया में एक मशवरा का प्रोग्राम होगा और उस मशवरे में तय किया जाएगा कि अगला जो कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस कब होगा और उसकी रूपरेखा क्या होगी। इस तरह से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने इस्लाही माशरे में जो भी चीज़ें हैं, जैसे जहेज़ एक हमारे समाज के लिए बड़ी नासूर बन चुकी है, उस जहेज़ के रोकथाम के लिए शादी में कम से कम खर्चा हो, इसके लिए क्या कोशिश कर सकते हैं। हमारे नौजवान जो बिगड़ते जा रहे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, और जो तरह की बातें होंगी वो सबके मशवरे से वो सारी चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट खोरी महुआ ने बढ़ते ठंड को देखते हुए खोरी महुआ के आसपास के दर्जनों गांव में सैकड़ों बुजुर्गों के बीच कंबल वितरण किया। इस मौके पर उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद इलियास ने कहा कि आने वाले ठंड को देखते हुए कम से कम 1000 लोगों के उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से कंबल वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ गरीबों को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट खोरी महुआ लगातार 5 सालों से गरीबों के बीच, ज़रूरतमंदों के बीच जब ठंड आता है तो कंबल तकसीम करने का काम करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के तहत आज मैं 100 ज़रूरतमंदों के बीच कंबल तकसीम किया और वैसे लोगों को कंबल दिया जो बेइंतहा परेशान हाल है, यतीम है, मिस्कीन है, बेवा है, उनके घरों तक जा कर के मैं कंबल पहुँचाने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट सिर्फ कम्बल ही नहीं बल्कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए कदम आगे बढ़ा करके उनका हर मुमकिन ताउन करने की कोशिश करती है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पानी की ज़रूरत पेश आवे वहाँ पानी का इंतज़ाम करते हैं। तकरीबन कमोबेश 300 से ऊपर अभी तक बोरवेल करा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के मामले में जब था महामारी का मामला था, उस मौके पे तकरीबन 3500 लोगों के बीच हमने राशन तकसीम किया और वो भी इस तरह से तकसीम किया जो एक परिवार मुकम्मल एक किट में 1 से 1.5 महीना तक आसानी के साथ खा पी सकता हो। इसी तरह ये काम उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत हो रहा है। ये कंबल वितरण किया गया वो पूरे प्रखंड में किया गया है, पूरे जिला में? अभी पूरे प्रखंड में नहीं, समझिएगा 10 गाँव को मैं टारगेट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 100 कंबल 10 गाँव में पहुँचाया हूँ और ये मिशन अभी शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ठंडी और शबाब पे जब आएगी तो और इंशाल्लाह मैं बढ़ाऊंगा इस काम को। गुज़िश्ता साल तो तकरीबन 500 कंबल में तकसीम किया था। इस साल मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 1000 लोगों तक मैं कंबल पहुंचाने की कोशिश करूं। नगर थाना क्षेत्र के भंडारी पशु अस्पताल के पीछे
दामाद एवं ससुर पक्ष में बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां दामाद ने ससुराल पक्ष पर यह आरोप लगाया कि उसकी पत्नी बीमार है और उससे मिलने नहीं दिया जाता है और पत्नी का इलाज कराने भी हमें नहीं दिया जा रहा है। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि दामाद हमेशा महीने में हर बार 2-3 यहाँ दिन आ जाता है और हर बार पैसे की मांग करता है। ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा कि हम लोग खुद ही गरीब हैं, मकान बेचकर किराए पर रह रहे हैं और हमारी 2 बेटियाँ शादी के लिए बाकी है। ऐसे में हमेशा दामाद को कैसे पैसा देंगे। बहरहाल दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। मेरा वाइफ का तबीयत नहीं ठीक था, तो हम गए वहाँ पे, तो हम बोले कि हम लोग गए गेट खोल के अंदर, तो वो बोल रहा है कि हम घर घुसने नहीं देंगे, तो इसके शरीर में डायन है, भूत है, हम न देंगे घर घुसने के लिए। सबको एकदम हाथ से एकदम ठेल के बाहर कर लेंगे। हम बोले कहाँ से बाहर कर रहे हैं, अभी मेरा स्थिति अच्छा नहीं, हमारी लड़की एगो जल गई, आप लोग यहाँ से भेजे इसको। सूरत में जल गई दोनों बच्चियाँ, हम एक को बचा पाए सर, एक हमारे मार बच्ची आपका डेट कर दो। हाँ, हम नहीं बचा पाए। फिर भी तो कैसे जली थी बच्ची आपका? गैस सिलेंडर से। वहीं सूरत में ही? हाँ। तो आज क्या हुआ? आज आप आए थे घर, तो आज हम यहाँ पे गए, हमको बोला नहीं देंगे घुसने के लिए घर में घुसने के लिए? हाँ, भाग यहाँ से, तुम लोग यहाँ से, तुम लोग भूत है, ये वो है। उसके बाद मेरे साथ मेरे साला इकाई को मार दिया, हम गिर गए। तो उसके बाद फिर मारने लगा, हटा रहे अपने बचने के लिए। तभी उसको बाजू वाला आदमी को बुला लिया, सबको उन लोग भी बुला लिया? हाँ, अब उन लोग भी पूरा मारने लगा, पूरा शरीर में हमको मारना। तो किस लिए आप पर आरोप लग रहा पैसा की? पैसा का मांग हमेशा करते थे घर में? नहीं, हम पैसा कुछ नहीं मांगे, खाली गए कि हमारी बीवी को कुछ दिन रखेगा। वो मतलब आपका फैमिली को वहाँ रखेगा, इसीलिए? हाँ, इसके लिए हम गए थे। तो लोग मारपीट करने लगा? और कोई बात नहीं है? और कोई बात नहीं है, इतना हमको बहुत मारा है, पूरा शरीर था। हमारी लड़की को इन लोग क्या कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद साहब। पूरी पैसा मांगता था। हम तो आया है 6 गो लड़की 2 गो लड़का घर द्वार बेच के शादी किए हैं। उसको सबको 2 गो लड़की भी कुमार और पूरी पैसा मांगता था। कौन पैसा मांगता था? दामाद। क्या नाम है दामाद? क्या नाम है दामाद का? विनोद। अच्छा, फिर? तो हम लोग कहाँ से दें बाबू, अभी एक बेटी के रिश्ता लगाया है, हम लोग कमाने खाने वाला था, कुछ नहीं है। कल हमको पति के बजट जा रहा है, उसको पैसा का ललेसी उठाने लिए है कि इलाज कराएंगे, खाने के ठिकाना नहीं है। तो हम पैसा कहाँ से? अभी 2 गो लड़की को मारे, उसका रिश्ता लगाया है। कहाँ रहता है विनोद? कहाँ रहता है आपका दामाद? बनियाडी मधुका में रहता है। क्या काम करता है वो? रहता था सूरत में। क्या सूरत में रहता था? हाँ, काम किया है, करता था, नहीं करता। तो अभी क्या हुआ? आज क्या हुआ आप लोग के आज साथ? आया और हम लोग के अचानक घुस के घर आया और मार दिया। हम लोग कुछ नहीं जानते थे। कौन कौन था वो? और उसके साथ कौन था? और कोई था उसके साथ? हाँ, सास, उसका ससुर, भैंसुर, गोतनी। चाची से वार किया है आपका हाथ में? छुरी से मार दिया। छुरी से वार किया? छुरी, लाठी, ईटा सब खाया। सब तहस नहस कर दिया, टीवी, पलंग खा था। कितना लोग घायल हैं आप लोग? 5 आदमी। 5 आदमी। सबको मारा है? हाँ, सब।